नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 240 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति क्या है? बहुत अच्छा सवाल दिया गया है। देखिएगा, आपसे पूछा है गति। गति मतलब चाल। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आपको अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा, आपको दूरी लिखनी है तो दूरी कितनी है? एक दूरी है 300 मीटर की और एक दूरी है 240 की। तो याद रखना, जितनी भी दूरियां होती हैं उनको प्लस करके लिखते हैं। तो 240 और 300 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 540। ठीक है। अब समय क्या है? 27 सेकेंड का है। जब समय आपके पास 27 सेकेंड का है तो 27 से आप डिवाइड कर दो। जब आपके पास दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चेंज नहीं करना। 27 दूनी 54 और एक जीरो। जब हम सेकंड से मीटर में डिवाइड करेंगे तो जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगी। लेकिन आपसे पूछा किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड से आप किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे। तो समझ लीजिए, कोई भी वैल्यू किलोमीटर में है और उसे आप मीटर में चेंज करेंगे। किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी। तो किलोमीटर से मीटर में जब चेंज करेंगे तो याद रखना 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि मीटर से आप चेंज करेंगे किलोमीटर में, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना भी आसान है। जब छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर आएगी और जब बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी। ठीक है। चलिए, हमारे पास कितनी चाल है? 20 की। हमें चेंज करनी है किलोमीटर में, बड़ी यूनिट में। जब बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से करेंगे। 5 चौकू 20, 18 चौकू 72। तो आपकी जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 में पार करती है। यानी कि 18 सेकंड में पार कर रही है ये। ठीक है। मीटर में प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? लंबाई पूछ रहा है, यानी कि दूरी पूछ रहा है। और दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? चाल गुने समय। ठीक है, चाल गुने समय होता है। अब समय है आपके पास 18 सेकंड का। ठीक है, 18 सेकंड का समय है और दूरी आपके पास दी गई है। ठीक है, दूरी कितनी है? 160 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन है आपके पास 160 मीटर लंबी ट्रेन। अब यहाँ पे सबसे पहले जरूरी बात यह है कि हमारे पास जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक है। जब दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं। मीटर प्रति सेकंड में मतलब छोटी यूनिट में, तो छोटी संख्या ऊपर रखेंगे, बटे में 18। 18 पंजे 90, 5 गुने 5 25 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल हो गई। ठीक है। तो चाल हमारी कितनी हो गई? 25 मीटर प्रति सेकंड। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों का गुना कर दूंगा तो मेरे पास दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है। तो 18 को 25 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 450। तो दूरी हमारे पास कितनी निकल के आ गई? 450। तो हमारे पास ये एक दूरी ही तो निकल के आई है। अभी ये जो हमारे पास 450 निकल के आई है, एक ही दूरी तो निकली है, 450। हमारे पास ट्रेन की दूरी कितनी है? 160 मीटर है। ठीक है, 160 मीटर है ट्रेन की दूरी। तो हम क्या करेंगे? 450 में से 160 को डिवाइड कर देंगे। असली दूरी क्या है पता लग जाएगी। ठीक है, असली दूरी क्या है? 0 में से 0 जाएगा 0, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि 290 मीटर। सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? इसमें देखिएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना। दूरी हमारी मीटर में है, ठीक है, समय सेकंड में है, कुछ भी चेंज नहीं करना। हमसे पूछे कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमारे पास दूरी भी है, समय भी है, ठीक है, लेकिन चाल नहीं है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है, दूरी हमारे पास कितनी है? एक दूरी 500 की है, एक दूरी 150, दोनों को जोड़ देंगे तो 650। समय बटे में कितना आ जाएगा? 30 सेकंड का समय है तो 30 आ जाएगा। 0 से 0 गया,
यानी कि हमारे पास चाल कितनी आ गई, 65 के बटे में 3 आ गई हमारे पास चाल। ठीक है, ये हमारे पास चाल हो गई। अब हमारे पास ये दूसरी दूरी है, ये हमारे पास दूसरी दूरी है। ठीक है, अब हमारे पास ये दूसरी दूरी है तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो हमारे पास देखो दूरी कितनी है, दूरी को देखिएगा, एक दूरी ये है 370 की, दूसरी दूरी ट्रेन की लेंगे। भाई ट्रेन हमारी पुल को भी पार करेगी, याद रखना हमारी जो ट्रेन है पुल को जब पार करती है तो अपनी दूरी को भी पार करती है, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी को भी प्लेटफॉर्म से अलग करेगी, यानी कि पार करेगी। तो यहाँ पे 370 और ये 150 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 520, यानी कि दूरी होगी 520। समय कितना हो गया भाई, हमें क्या करना है, समय तो पता करना है, यानी कि टाइम हमें निकालना है, टाइम हमें पता नहीं है कितना है। ठीक है, और हमारे पास चाल कितनी है, चाल है 65/3 बराबर 520 और बट्टे में टाइम। क्लियर हो गया ना प्रश्न। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, टी का मल्टीप्लाई 65 से कर दो तो ये 65t हो जाएगा बराबर 3 का मल्टीप्लाई 520 से कर दो तो 5 3 का 0 में करेंगे 0, 3 दूने का 6, 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 1560। अब 65 से 1560 को हम कटा देंगे। ठीक है, देखिए 13 पंजे 65 कटेगा पहले तो, और 13 से कटाऊंगा, 13 कम 13 2 बचेगा 26, 13 दूने का 26 और 1 0, 120 बार में गया। अब टाइम निकल के आ जाएगा, 5 से कटा दो, 5 दूने का 20, 2 बचेगा 20, 5 दूने का 10, 2 बचेगा 20, 5 चौक 20, 24 बार में कट गया। तो टाइम हमारा कितना निकल के आ गया, 24 सेकंड का। यह हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है, ट्रेन की लंबाई है। बहुत अच्छा सवाल, लंबाई मतलब दूरी पूछा उसने। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है फॉर्मूला, चाल गुने समय। हमारे पास जो चाल है ना वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, जबकि समय सेकंड में है, और दूरी मीटर में पूछ रहा है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 66 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि छोटी यूनिट में चेंज करेंगे, छोटी संख्या ऊपर रखो, बटे में हो जाएगा 18। ठीक है, बटे में हो जाएगा 18। तो ये हमारी चाल हो गई किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, चाल होगी मीटर प्रति सेकंड में। दूरी बराबर, दूरी हमको निकालनी, चाल कितनी हो गई, 66 गुने 65/18, ये मीटर प्रति सेकंड में है चाल, और समय दे रहा है 18 सेकंड का। बस प्रश्न का आंसर आ गया। 18 से 18 कैंसिल, 66 का गुना 5 से कर दो, 5 छक्के 30 का 0, हासिल लग गए 3, 5 छक्के 30 और हासिल के 3 33। तो दूरी निकल के आ गई हमारे पास 330 मीटर की। 330 पहला ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, राम 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। इसको करने के लिए आप बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूं कि मेहनत कम, दिमाग ज़्यादा लगाना है। बस देखो, ट्रिक याद रख लेना इस सवाल के लिए, और ये सवाल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ट्रिक क्या है, स्पीड 1 गुने स्पीड 2 डिवाइड में करना है। स्पीड 1 और स्पीड 2 का अंतर कर देना है और गुना कर देना है जो समय है, और याद रखना समय सेकंड में होना चाहिए, और सेकंड में बनाने के लिए उसे हम 60 से डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर होगी। चलिए, स्पीड 1 क्या है आपकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, स्पीड 2 है 6 की, बटे में दोनों का अंतर, तो 4 और 6 का अंतर 2 आ जाएगा, गुने समय कितने का है, देखो 10 मिनट ये और 5 मिनट ये, दोनों को आप ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा, और 60 से क्या कर देना है, इसमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलो 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 15 कम 15, 15 चौकू 60, 4 से कट जाएगा 4, बच्चा कितना आपके पास 3, सवाल खत्म। 3 किलोमीटर। ठीक है, प्रश्न कौन सा है आपका, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके का कोई भी सवाल हो, आप इस ट्रिक से पढ़ी ही आसानी से उसे बना लेंगे। चलिए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हमारे वीडियो को तो लाइक कर दें, और यदि शेयर नहीं किया है तो भैया शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।